हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हमारा सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में हम बात करेंगे टाइप ऑफ रिसोर्स। टाइप ऑफ रिसोर्स में हम डेवलपमेंट के आधार पे, विकास के आधार पे संसाधन के प्रकार के बारे में जानेंगे, यानी कि रिसोर्स के टाइप के बारे में। इसमें से आज हम अगर बात करें तो विकास के आधार पर संसाधन को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला हमारा इसमें आता है संभावित संसाधन। संभावित संसाधन क्या होता है? तो संभावित संसाधन वैसे संसाधन होते हैं जो कि जिसकी संभावनाएं हैं कि हमारे पास है ये संसाधन, लेकिन अभी तक उन संसाधनों का जो है उपयोग में नहीं लाया गया है। संभावनाएं जैसे कि हिमालय के तराई वाले भाग करें, हिमालय वाले भाग के क्षेत्र की बात करते हैं, वहाँ पे संभावना है कि हिमालय के तराई वाले भाग क्षेत्र में जो है बहुत ज़्यादा संसाधन है, उसके नीचे बहुत ज़्यादा अगर खुदाई किया जाए तो बहुत ज़्यादा संसाधन मिलेगा। संभावना तो है, लेकिन अभी तक उसको उपयोग में नहीं लाया गया है। तो वैसे संसाधन जिसको केवल हम संभावना के रूप में देख सकते हैं कि हमारे पास इतना संसाधन है, संभावनाएं हैं कि यहाँ पे इतना संसाधन मिलेगा, तो हमारे केवल संभावित संसाधन के रूप में इसको हम देखेंगे, वो संभावित संसाधन कहलाएगा। दूसरा हमारा आता है विकसित संसाधन। विकसित संसाधन में वैसे संसाधन होते हैं जिसको हम सर्वेक्षण उपरांत क्या, जैसे कि हम सर्वेक्षण किए और सर्वेक्षण में हमको पता चल गया कि यहाँ पे जो है इस क्षेत्र में हमको इतना संसाधन है, और उसके गुणवत्ता, उसके मात्रा के बारे में पता कर लिया गया है कि उसकी गुणवत्ता कैसी है, कितना मात्रा में वहाँ पे जो है उपलब्ध है संसाधन, और उसकी गुणवत्ता कैसा है, उत्तम तरीका का है या उससे कम है, क्वालिटी कैसा है उसका। जैसे कि कोयला में भी कई प्रकार आते हैं, तो किस प्रकार का है, तो उस प्रकार से जो है उसको सभी का निर्धारण हो गया है। तो वैसे संसाधन को हम कहेंगे विकसित संसाधन। जैसे गुजरात के भुज में जो है सौर ऊर्जा लगाया जा रहा है, वहाँ पे जो है उससे विद्युत ऊर्जा के रूप में जो है वहाँ से विद्युत ऊर्जा प्राप्त किया जा रहा है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं विकसित संसाधन को। अगला हमारा आता है भंडार संसाधन। भंडार संसाधन क्या है? तो भंडार संसाधन वैसा संसाधन है जो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध है, हमारे पर्यावरण में है, उसके साथ साथ उससे हम मानवीय आवश्यकताओं की भी जो पूर्ति कर सकते हैं। जो हमारी मानवीय आवश्यकताएं अभी है, उन आवश्यकताओं को भी उससे पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास उस प्रकार का भी तकनीक विकसित नहीं हुआ है कि उन संसाधनों को हम उपयोग में ला सकें, जिसके कारण हम उन संसाधनों का उपयोग नहीं कर सकते। हम केवल भंडार के रूप में देख सकते हैं कि हमारे पास इतना संसाधन है, और लेकिन उसका हम यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास उस प्रकार के अभी तक तकनीक उद्योगीकरण जो है औद्योगिक जो भी है तकनीक, वो अभी तक हमारे पास उपलब्ध नहीं है और नहीं बना हुआ है। जिसके कारण जैसे कि अगर बात करें तो जल, जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है, इससे भी अगर बात की जाए तो ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत इसको माना जाता है, लेकिन उस प्रकार के अभी हमारे पास तकनीक नहीं कि ज़्यादा से ज़्यादा इसकी ऊर्जा के रूप में जो है इसको हम उपयोग में ला सकें। आगे हमारा आता है चौथा, जो कि अंतिम है, संचित कोश संसाधन। संचित कोश संसाधन क्या होता है? संचित कोश संसाधन में ये ऐसा संसाधन है जो कि भंडार संसाधन का ही अंश है। इसको जो है आधुनिक तकनीक, जो हमारे पास तकनीक है, उस तकनीक के आधार पर इसको हम प्रयोग में ला सकते हैं, लेकिन अभी तक जो है इसका प्रयोग में नहीं लाया गया है। हमारे पास जितना तकनीक है उसके आधार पे जो संचित कोष के रूप में जो हमारे पास संसाधन है उसको हम प्रयोग में ला सकते हैं तकनीक के आधार पे, जो हमारे पास तकनीक अभी तक उपलब्ध है, लेकिन अभी तक इसका प्रयोग नहीं किया गया। इसको भविष्य के लिए जो है छोड़ा गया है, या भविष्य में आने वाला समय में जो है इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग हो सकता है। जैसे कि अगर कहें तो नदियों पर बांध बनाकर जो है उससे अनेक प्रकार के नदियों के जल से ऊर्जा प्राप्त करना, तो ये सब अभी बहुत कम है। आने वाले समय में इसकी संभावनाएँ बहुत ज़्यादा है कि बढ़ जाएंगी, या फिर जल से जो है अनेक प्रकार से उसको प्रयोग में लाना। तो ऐसे हम संसाधन को जो है संचित कोश संसाधन के अंतर्गत रखेंगे, जो कि आधुनिक तकनीक के आधार पर प्रयोग में तो लाया जा सकता है, लेकिन अभी तक इसका प्रयोग में लाया नहीं गया, भविष्य के लिए इसको छोड़ा गया। जैसे कि अगर बात करते हैं तो जिस प्रकार से हम संसाधनों का उपयोग करते आ रहे हैं, अगर लगातार हम भारी मात्रा में संसाधनों का उपयोग करें तो आने वाला जो हमारा समाज होगा उसके लिए संसाधन न के बराबर बचेंगे, तो ऐसी स्थिति में उनका विकास थम सकता है, रुक सकता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आने वाले समाज के लिए भी जो है हमें संसाधनों को उसी प्रकार से उपयोग करें कि उनको भी उपयोग के लिए मिल जाए, और हम भी अपना जो है कुछ जितना हमारा आवश्यकता है उसके अनुसार से उसको उपयोग करें। तो आज के लिए इतना ही। अगर कुछ डाउट और कुछ क्वेश्चन हो तो उसको कमेंट में लिखिए। अगर किसी और प्रकार से हमको अगर अन्य विषय पर वीडियो सोशल साइंस से संबंधित हो तो उसको आप कमेंट में लिख सकते हैं। धन्यवाद।